नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। साथियों, हमने पिछली क्लास के अंदर जनजाति आंदोलन के अंदर भगत आंदोलन पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम जिस आंदोलन की बात करेंगे वो अपना आंदोलन रहने वाला है एकी आंदोलन। आज हम एकी आंदोलन पढ़े, बहुत बेहतरीन है। इनसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक ही आंदोलन के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के जो प्रवर्तक है जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो थे, इनका जन्म हुआ था 1886 को। इनका जन्म होता है 1886 को और 1886 को इनका जन्म हुआ था कोलियारी में। एक जगह पड़ती है कोलियारी, और कोलियारी कहाँ पर है? उदयपुर में। कोलियारी उदयपुर में। कोलियारी उदयपुर के अंदर मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है और मोतीलाल तेजावत का जन्म जो था वो कोलियारी उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है वो ओसवाल जैन परिवार के अंदर होता है। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म 1886 को ओसवाल जैन परिवार में कोलियारी उदयपुर में होता है। और कोलियारी से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कोलियारी आपका उदयपुर में पड़ता है और कोलियारी उदयपुर जो है यहाँ पर महाराणा प्रताप का इलाज हुआ था। महाराणा प्रताप का इलाज हुआ था। महाराणा प्रताप का इलाज हुआ था कोलियारी उदयपुर में। कौन से युद्ध के बाद में? हल्दी घाटी के बाद में। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी के बाद जो महाराणा प्रताप का इलाज होता है वो कौन सी जगह पर हुआ था? तो कोलियारी उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का इलाज होता है। 1886 में जन्म हुआ था किसका? 1886 में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। इनके जन्म से एक साल पहले यानी कि 1885 की अगर हम बात करें तो 1885 की दिन था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 का दिन था और एक जगह थी जिसका नाम था मुंबई का गोकुलदास। मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है, इस संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जो है वो किसकी स्थापना होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस के जो संस्थापक थे जिनका नाम था ए ओ हयूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन हयूम थे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे जिनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अध्यक्ष का नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का जो नामकरण था वो किसने किया था? नामकरण किया था दादाभाई नारोजी ने। और इस कांग्रेस की स्थापना के एक साल बाद हम कहें तो 1886 के अंदर किसका जन्म हुआ था? वैसे तो एक साल तो कहाँ हुआ कि दिसंबर के अंदर तो कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो थोड़े दिन बाद 1886 में कोलियारी उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। और ओसवाल जो जैन परिवार है, इससे भी संबंधित आप प्रश्न ध्यान रख सकते हो कि जो ओसवाल जैन है, इन ओसवाल जैनों की जो कुल देवी है, ओसवाल जैनों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है? ओसिया माता या यूं कहें सचिया माता। ओसिया माता या सचिया माता जो है ये ओसवाल जैनों की कुल देवी है, जिसका मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो इनका मंदिर जो है ओसिया माता या सचिया माता का जो मंदिर है ये जोधपुर के अंदर है। और ये ओसवाल जैनों की कौन सी देवी मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। और जो
इनका मंदिर है ये कहाँ है, तो इनका मंदिर जो है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है। ओसिया माता या सचिया माता, जो ओसवाल जैनों की कौन सी देवी मानी जाती है, कुलदेवी। और इसी ओसवाल जैन परिवार में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। मोतीलाल तेजावत जो है इनको भीलों का बाबूजी कहा जाता है। तेजावत को किस नाम से जाना जाता है? तेजावत जी को भीलों का बाबूजी कहा जाता है या भीलों का बाप जी कहा जाता है। भीलों का बाबूजी या बाप जी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अपने मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। आपका जो एक ही आंदोलन था साहब, ये एक ही आंदोलन 1921 में मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़ से प्रारंभ होता है। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ से एक ही आंदोलन जो है ये प्रारंभ होता है। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ से एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1921 में भीलों ने 21 समस्याओं के लिए 21 समस्याओं के लिए एक मांग पत्र जारी किया था। मांग पत्र जारी किया था 21 समस्याओं के लिए। भीलों के द्वारा 1921 में 21 समस्याओं के लिए एक मांग पत्र जारी किया था और इस मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जानते हैं। 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जानते हैं। मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जाना जाता है, जो 21 समस्याओं के लिए मांग पत्र तैयार किया था और इसको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा जाता है। 21 समस्याओं के लिए एक मांग पत्र जारी किया और इसको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा और फतेह सिंह जो थे इन्होंने 21 में से 18 मांगे तो क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी, परंतु 3 मांगे स्वीकार नहीं करते हैं। और इन 3 मांगों के लिए भीलों के द्वारा एक नारा दिया जाता है। इस 3 मांगों के लिए भीलों के द्वारा एक नारा दिया गया था कि हकीम और हुकुम नहीं, हकीम और हुकुम नहीं। हकीम और हुकुम नहीं का क्या देते हैं? नारा देते हैं कि भाई आज से न तो हमारा कोई राजा है और न हम किसी का हुक्म मानने वाले हैं। ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। और भीलों ने अपने जो है वो 7 मार्च 1922 को एक जगह थी जिसका नाम था नीमड़ा। 7 मार्च 1922 को एक जगह है जिसका नाम है नीमड़ा और इस नीमड़ा नामक जगह पर एक सभा का आयोजन किया था। और उसी तरह से इस सभा के ऊपर भी सरकार के द्वारा गोलियां चला दी जाती। यहाँ पर भी सरकार ने क्या चला दी थी साहब? गोलियां चलाई थी। और जब सरकार ने यहाँ पर गोलियां चलाई तो यहाँ इस सभा के अंदर जो है वो 1200 भील मारे जाते हैं। 1200 भील मारे जाते हैं। 1200 भील मारे जाते हैं और मोतीलाल तेजावत जो थे इनको जेल के अंदर डाल दिया था। इनको कहाँ डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। और जब मोतीलाल तेजावत को जेल में डाला और इनकी मांगे स्वीकार नहीं की तो भील नाराज हो गए थे और भीलों ने नाराज होकर 1923 में पुनः क्या कर दिया? 1923 में पुनः सभा का आयोजन किया था। 1923 में पुनः सभा का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। और इन्होंने इस बार जब सभा का आयोजन किया तो सरकार ने इनसे भूमि छीन ली थी। सरकार ने भीलों से क्या छीन ली? सरकार ने भीलों से भूमि छीन लिया। भीलों से भूमि छीन ली थी। सरकार ने भीलों से क्या छीनी थी? भूमि छीनी थी। सरकार इस बार भीलों से भूमि छीन लेती है और 1929 तक इनको भूमिहीन रहना पड़ता है। और 1929 में कौन मिलते? महात्मा गांधी। और गांधी के कहने पर भीलों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। 1936 के अंदर इनको इनकी भूमि वापस मिलती है। तो इसी के साथ आपका एक ही आंदोलन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास के साथ में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।